नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। समीक्षा बैठक में अधिकारियों से नाराज दिखे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तल्ख लहजे में कहा, फाइलों को खंगालना बंद करें, विकास कार्य धरातल पर दे नतीजे। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी में गहरी दरारें, गढ़वाल की लाइफ लाइन NH7 पर मंडराया खतरा। भूधसाव को लेकर वैज्ञानिकों की बड़ी चिंता। अभी पूरा नहीं हुआ दून को स्मार्ट बनाने का काम। विपक्ष के बाद अब बीजेपी विधायक ने भी खोला मोर्चा, धरने पर बैठने की कही बात। और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगी चारधाम यात्रा। पर्यटन विभाग कर रहा तैयारी। अब तक 39 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। जारी आंकड़े देख गदगद है विभागीय मंत्री। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में लोक निर्माण विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा की। बैठक में सीएम धामी ने लोक निर्माण विभाग की गेम चेंजर योजनाओं पर अधिकारियों से अपडेट लिया। साथ ही उन्हें सितंबर महीने तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के सख्त निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने देहरादून रिंग रोड और एलिवेटेड कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर भी तेजी से काम करने के लिए कहा। सीएम धामी ने कहा कि हमें जर्जर हो चुके पुलों के पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्य को भी सुनिश्चित करना होगा। सीएम ने साफ अल्फाजों में कहा कि अब सिर्फ फाइलें खंगालने का नहीं, जमीन पर नतीजे देने का समय है। देहरादून को स्मार्ट बनाने का काम लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अभी तक दून शहर स्मार्ट नहीं बन पाया है। स्मार्ट सिटी का काम अधर में लटका है। अब इस काम में हो रही लेट लतीफी को लेकर न सिर्फ दून वासी और विपक्ष सवाल पूछ रहे हैं, बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक धरने पर बैठने की चेतावनी दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अधर में लटका दून स्मार्ट सिटी का काम। लेट लतीफी को लेकर फूटा बीजेपी विधायक का गुस्सा। अब अपनों ने भी उठाई आवाज। धरने पर बैठेंगे विधायक खजानदास। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए शहर में कई काम हुए, लेकिन जैसे जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में जाता जा रहा है, वैसे वैसे देहरादून स्मार्ट सिटी से जुड़े विवाद भी बढ़ते जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के काम उत्तराखंड सरकार के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। विकास कार्यों की सुस्त गति जनता के लिए भी परेशानी का सबब रही है। देहरादून में स्मार्ट सिटी के कामों पर पहले भी कई दफा सवाल उठते रहे हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। स्मार्ट सिटी के कार्यों में लेट लतीफी से जनता भले ही परेशान क्यों न हो रही हो, लेकिन अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के विधायक ने ही स्मार्ट सिटी के कार्यों में अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए। विधायक खजानदास अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने का अल्टीमेटम दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि मॉनसून चल रहा है, ऐसे में शहर की ज्यादातर सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं। इस बाबत उन्होंने कई बार स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ बैठक कर समुचित निदान के लिए भी कहा, लेकिन अधिकारी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे में अब वो मॉनसून सत्र में इस विषय को उठाएंगे। स्मार्ट सिटी का भी शुरू से ही मैं बोलता रहा। शुरू से ही मेरा उनसे लगभग जो मेरा कहने का तरीका था वो मैंने बोला भी, उनको टाइट करके भी बोला, निवेदन करके भी बोला, किंतु ड्रेनेज सिस्टम जिस तरह से होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ। और फिर जाकर के ड्रेनेज को लेकर के एक सिंचाई विभाग को प्रस्ताव दिया गया था। सिंचाई विभाग ने उसका एस्टीमेट बनाया, किंतु शहरी विकास के जो हमारे अधिकारी हैं उनके कारण लीपापोती की गई और उस फाइल को आगे नहीं बढ़ाया गया, जो चिंताजनक विषय है। वहीं एक तरफ देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सत्ता पक्ष के विधायक ने ही अपनी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने का काम किया है। कांग्रेस ने कहा कि आज करीब 6 साल का समय हो गया है जब देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कार्य शुरू किया गया था, लेकिन राजधानी के हालात आज पहले से भी बद से बदतर हो चले हैं। राजधानी की ये स्थिति है, ये स्मार्ट प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं, स्मार्ट ग्राम समुदाय बनाने की बात कर रहे हैं। जब राजधानी का ये हाल है तो गांव का क्या हाल होगा? इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई भी काम नहीं हो रहा है। चाहे इनके अधिकारी हैं, चाहे इनके मंत्री हैं, इनके कोई नहीं सुन रहा। विधायक खुद कह रहे हैं
इनके एक विधायक मुन्ना सिंह चौहान स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर खनन हो रहा है और वहां पे खनन की ट्रॉली को पकड़वाने के लिए वो अधिकारियों को फोन करते रहे, लेकिन अधिकारी फिर भी मौके पे नहीं पहुंचे। जैसे मैंने पहले कहा कि भाजपा सिर्फ बातें करती जा रही है। स्मार्ट सिटी, अब देहरादून तो राजधानी है, मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठते हैं, उनके पूरे अधिकारी यहाँ बैठते हैं, पूरे मंत्रिमंडल आपका यहाँ पे है, और आप देखते हैं कि एक बारिश होती है और देहरादून पानी में डूब जाता है। पहले शुरुआत उनको देहरादून से करनी चाहिए थी, एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था कि ये देखिए हम लोगों ने एक स्मार्ट सिटी बनाई है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पे आज पूरे देहरादून में गड्ढे हो रखे हैं, जल भराव की स्थिति है, और इस पे मुख्यमंत्री यहीं रहते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो जो उनकी बातें हैं और जो कथनी और करनी, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। इसमें कोई दोहराई नहीं कि जिस दून को स्मार्ट बनाने की बात कही गई थी, उसके मौजूदा हालात वाकई में आज दयनीय हैं। स्मार्ट सिटी पर जहां सत्ता पक्ष के विधायक सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। स्मार्ट सिटी का मुद्दा सड़क से लेकर सदन तक हमेशा से गर्माता रहा है। पक्ष विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर हमेशा से ही जमकर बयानबाजी भी देखने को मिलती रही है, लेकिन बात अगर जनता की करें तो जनता को हमेशा से स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ परेशानियों का सामना करना पड़ा है। यही वजह है कि आज जनता भी सरकार से सवाल कर रही है कि आखिर कहां है स्मार्ट दून। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है। अब तक करीब 39 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धाम के दर्शन किए हैं। पर्यटन विभाग के जारी आंकड़ों के मुताबिक गंगोत्री धाम 6,47,571, यमुनोत्री धाम में 5,73,812, केदारनाथ धाम में 13,91,348 और बद्रीनाथ धाम में 11,63,867 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। वहीं 2,16,305 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब आए हैं। बता दें कि इन आंकड़ों को लेकर जहां पर्यटन विभाग गदगद नजर आ रहा है, तो उधर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही है। उनका कहना है कि इससे उत्तराखंड का नाम इतिहास में दर्ज होगा। अब तक चारधाम यात्रा हेतु 47,27,619 श्रद्धालु ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यमों से अपना पंजीकरण करा चुके हैं। इसके अतिरिक्त हेमकुंड साहब यात्रा हेतु 2,16,960 श्रद्धालु ने पंजीकरण कराया है। इस प्रकार से चारधाम और हेमकुंड साहब यात्रा हेतु 49,41,527 श्रद्धालुओं ने अब तक अपना पंजीकरण पूरा कर लिया है। यमुनोत्री धाम में अब तक 5,73,812 श्रद्धालुओं ने दर्शन प्राप्त किए हैं। गंगोत्री धाम में 6,47,571 श्रद्धालुओं ने दर्शन प्राप्त किए हैं। केदारनाथ धाम में 13,91,348 श्रद्धालुओं ने दर्शन प्राप्त किए हैं और बद्रीनाथ धाम में 11,63,867 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हेमकुंड साहब में अभी तक 2,16,305 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इस प्रकार से सभी तीर्थस्थलों पर अब तक कुल 39,92,903 श्रद्धालु ने दर्शनों का लाभ प्राप्त किया है। तो मैं समझता हूं कि हम लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स में भी रजिस्ट्रेशन कराने का प्रयास करेंगे। उधर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि उन्होंने संसद में रहते हुए जगदीप धनखड़ के साथ समय बिताया, वो महज स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा नहीं दे सकते। वहीं कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल का कहना है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दबाव में आकर ये इस्तीफा दिया है। इसकी गहराई कहीं और है और वो गहराई लगता है बिहार तक जा रही है। जो नाम आ रहे हैं सामने और तत्काल आने प्रारंभ हुए हैं, वो सारे नाम वो हैं जो बिहार को प्रभावित करते हैं। उसमें नीतीश कुमार जी का नाम आना बहुत चौंकाता है और बहुत संकेत भी करता है। तो हो सकता है जिस तरीके की आकस्मिकता है इस इस्तीफे में, इस तरीके का इस्तीफा तो केवल भाजपा में ही संभव है। तो उससे भी लगता है कि एक योजनाबद्ध तरीके से ये सब हुआ है, मतलब जो इस्तीफा हुआ है वो योजना का हिस्सा है। धनखड़ जी का अचानक इस्तीफा हो जाना चौंकाने वाला समाचार है।
क्योंकि कल पहला दिन था और पहले या तो 2-4 दिन पहले इस्तीफा दे दिए होते और या तो इस सत्र के बाद देते। पहले ही दिन उनका इस्तीफा बड़ा चौंकाने वाला है और उनका ये कथन इस्तीफे में कि वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं, उनके जो 2-4-6 दिन में गतिविधियां रही, वो गतिविधियों से ये प्रतीत होता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बड़ा स्वास्थ्य कारण ऐसा हो कि वो संसद का ये वर्षाकालीन सत्र पूरा होने तक इस इस्तीफे को नहीं टाल सकते थे। ये अपने आप में निश्चित रूप में चौंकाने वाला है। लंबे समय से बिना कार्यकारिणी के काम कर रही उत्तराखंड कांग्रेस को जल्द ही नई टीम मिलने वाली है। कांग्रेस हाईकमान पंचायत चुनाव के बाद उत्तराखंड कांग्रेस की नई टीम का ऐलान कर सकता है। पदाधिकारी के नाम पर पहले दौर की चर्चा भी हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस को मिलेगी नई टीम, जल्द कार्यकारिणी का होगा गठन, पंचायत चुनाव के बाद नई टीम होगी तैयार। उत्तराखंड कांग्रेस लंबे समय से बिना कार्यकारिणी के ही काम कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चक्राता विधानसभा क्षेत्र से 6 बार के विधायक प्रीतम सिंह ने 2017 से लेकर 2021 तक प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली। उनके कार्यकाल में प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ था। इसके बाद गणेश गोदियाल और वर्तमान में करण माहरा के पास पार्टी की कमान है। प्रदेश अध्यक्ष बदलने पर कार्यकारिणी में कोई बदलाव नहीं हुआ। अध्यक्ष पद संभालने के बाद माहरा ने नई कार्यकारिणी के गठन का प्रयास किया, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व से सकारात्मक संकेत नहीं मिले। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने नियुक्ति को निरस्त कर दिया था। कांग्रेस के सामने 2027 विधानसभा का चुनाव है। पार्टी पर सत्ता में वापसी की चुनौती भी है। इसे पार पाने के लिए प्रदेश कांग्रेस को अपनी नई टीम को मैदान में उतारना होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के लिए पदाधिकारी की सूची राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंप दी गई है। पार्टी हाईकमान की अनुमति मिलते ही पंचायत चुनाव के बाद नई टीम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। अब ये शीर्ष नेतृत्व का काम है कि जो आपसी जो लोगों ने अपनी अपनी लिस्टें दी हैं, उस लिस्ट से जो बेहतर लोग हैं, जो पार्टी के कैडर के लिए काम करते हैं, जो पार्टी के लिए काम करते हैं, उन लोगों का एक छोटा समूह निश्चित ही डिक्लेयर होना चाहिए ताकि काम करने में आसानी हो। वहीं कांग्रेस की कार्यकारिणी को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि कांग्रेस में सिर फुटबॉल जैसी स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस को जब से प्रदेश अध्यक्ष मिला है, तब से लेकर अब तक वो अपनी कार्यकारिणी बनाने में असफल रहे हैं। कांग्रेस में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है तो विस्तार से उनके ही नेतागण बता पाएंगे, लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जब से वो अध्यक्ष बने हैं अब तब से अपनी कार्यकारिणी का अभी तक विस्तार नहीं कर पाए हैं। और जब विस्तार की बात आती है तो उससे पहले उनकी किस तरह से फुटबॉल उनके बीच होती है, ये सब जग जाहिर है। संगठन की मजबूती और नेताओं की जिम्मेदारी के मामले में कांग्रेस पहले भी बीजेपी से पीछे थी और अब भी पीछे ही चल रही है। लेकिन कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी न होने से पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिरने लगा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। वहीं उधम सिंह नगर के ग्राम नंदपुर नरका में ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। ग्रामीणों का कहना है कि वो पिछले 11 सालों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, बावजूद इसके अब तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि हर चुनाव में जनप्रतिनिधियों ने सड़क निर्माण का वादा किया, लेकिन सड़क का निर्माण आज तक नहीं हुआ। सब रोड की वजह से किया है ये 11 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए। हम कहते इन लोगों से परेशान हैं और कोई सुनवाई नहीं है। हाँ कर जाते हैं और चले जाते हैं, हाँ कर जाते हैं चले जाते हैं। अब क्या निर्णय लिया है आपने? निर्णय लिया जब हमारे रास्ता रोड बनेगा तो हम वोट देंगे, नहीं देंगे। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन था और ऐसे में शाम 5 बजे तक प्रत्याशियों ने प्रचार में खूब पसीना बहाया। प्रदेश भर में जगह जगह पर जुलूस को निकाला गया। मतदाताओं से लोक लुभावन वादे किए गए। स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीरें गदरपुर के जयनगर ग्राम सभा की है, जहां प्रधान पद प्रत्याशी नवजोत कौर शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। वहीं दूसरी तस्वीर गदरपुर की ही है, खानपुर की, जहां बीजेपी समर्थित प्रत्याशी के लिए विधायक शिव अरोड़ा ने प्रचार किया। वहीं रुद्रपुर के शेरपुर गांव में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार अमिता विश्वास के लिए प्रचार करते नजर आए। बहुत खुशी हो रही है, इतने लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हमें उम्मीद है इससे भी ज्यादा लोग हमारे साथ और हैं जो आ नहीं पाए हैं,
हम कोशिश करते हैं, हमें अपना खूब सारा प्यार देंगे और आशीर्वाद देंगे। उम्मीद तो हमें पूरी है, 101% है, क्योंकि हम गए हैं, लोगों की समस्याएं सुनी है, रोड नालियों का, सारी चीज़ों का देखा है, बहुत बुरा हाल है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम पूरा विकास करें, जितना हमसे हो पाएगा हम पूरा काम करेंगे अपना। और मैं देख रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ, हर जगह भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है। साथ ही साथ सबका ये मानना है कि विकास कार्य अगर कोई करा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का चुना हुआ जनप्रतिनिधि करा सकता है। उनके काम में चाहे थाना है, चाहे तहसील है, चाहे जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, इन सब कामों को कराने की अगर सामर्थ्य रखता है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रखता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी टीम है। किसी भी कार्यकर्ता का हाथ पकड़ के आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक तक जा सकते हैं, सांसद तक जा सकते हैं। उधर अल्मोड़ा में बीजेपी नेता बिट्टू कर्नाटक ने जिला पंचायत क्षेत्र गोलना करड़िया में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी प्रेम लटवाल के समर्थन में उन्होंने प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने लोगों के क्षेत्र की समस्या के समाधान का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर गांव में भी बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों की जीत होती है तो ट्रिपल इंजन सरकार प्रदेश के गाँव में भी विकास की बयार बहाएगी। मैं क्षेत्र के भ्रमण में हूँ तो बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। जगह जगह ना जो पानी का निकास है वो सही से नहीं हो पा रहा है। सीढ़ियाँ जो नालियों के ऊपर सीढ़ियाँ बनी है वो भी जगह जगह टूटी हुई पाई गई हैं और मतलब कई प्रकार की समस्याएं यहाँ पर अभी हैं। जब मैं यहाँ से जीत के आऊँगा तो मैं सबसे पहले इन समस्याओं को जिला पंचायत में अपना रखूँगा। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपार जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि केंद्र की योजना है जहां यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अंतिम छोर में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए बहुत अनेक योजनाएं चलाई हैं। उनका लाभ आज हम पंचायतों के माध्यम से पहुंचाएंगे। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 24 और 28 जुलाई को मतदान होना है, लिहाजा पुलिस प्रशासन अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर रहा है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप की माने तो चुनाव के मद्देनजर अब तक 1,97,00,000 रुपए की अवैध शराब बरामद की गई है और ये कार्रवाई आगे भी जारी है। वहीं उन्होंने बताया कि संबंधित जिलों के अधिकारियों के साथ ब्रीफ की जा चुकी है और इसके अलावा पंचायतों में करीब 9,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। उनका कहना है कि कांवड़ यात्रा के संपन्न होने के बाद अतिरिक्त फोर्स को भी भेजा जाएगा। रेंज लेवल पे ये हमारे जो पंचायत चुनाव हैं उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। संबंधित जनपद प्रभारियों को मेरे द्वारा ब्रीफ भी कर दिया गया है। जो फोर्स का जो आवंटन था रेंज के स्तर पे उनको जनपदों को वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं और कुल टोटल इस व्यवस्था में हमारे 9,356 कर्मी इसमें डिप्लॉयड रहेंगे, जिसमें हमारे उप निरीक्षक, निरीक्षक, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, होमगार्ड, पीआरडी, वन कर्मी, फायर कर्मी, इन सबों को हमने इस ड्यूटी में डिप्लॉय किया है। तो हमारी पूरी तैयारी पंचायत चुनाव को लेके हो चुकी है। पुलिस व्यवस्था में हमारी पोलिंग पार्टियां भी अपने अपने पोलिंग स्टेशंस को रवाना हो गई हैं और प्रथम चरण का जो पंचायत इलेक्शंस है उसको हम पूरी शांति व्यवस्था के साथ में हम संपन्न करेंगे। उधर अल्मोड़ा में भी पंचायत चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक पांडे ने बताया कि प्रथम चरण में 24 जुलाई को 6 ब्लॉक के 649 बूथों और दूसरे चरण में 28 जुलाई को 5 ब्लॉक के 632 बूथों पर मतदान होगा। ऐसे में 23 जुलाई को सुबह 8 बजे पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। साथ ही आपदा की स्थिति से निपटने के लिए 74 जेसीबी मशीनें सड़कों पर तैनात है। कि इस विपरीत मौसम में चुनाव कराना निश्चित तौर पे काफ़ी बड़ा कार्य है, लेकिन जनता और कर्मचारियों के सहयोग से हम लोगों को उम्मीद है कि निष्पक्ष और निर्विघ्न तरीके से पूरा करेंगे। और जनपद में 9,800 से अधिक पदों पे चुनाव हो रहे हैं। फर्स्ट चरण में 649 पोलिंग पार्टियाँ हमारी जा रही हैं, 649 बूथों पे चुनाव हो रहे हैं और 2,38,000 से ज़्यादा मतदाता इसमें वोट करेंगे। 6 ब्लॉकों में हमारे पास चुनाव है। 2 ऑब्जर्वर की नियुक्ति हो चुकी है। हल्द्वानी के नैनीताल रोड स्थित शारदा मार्केट में सड़क चौड़ीकरण का लाभ उठाकर होटल के कमरों को तोड़कर बनाए जा रहे करीब 6 दर्जन से अधिक दुकानों पर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान नगर निगम प्राधिकरण और पुलिस की संयुक्त टीम मौजूद रही। वहीं इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान
कुछ दुकान बनाए जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन मानकों के विपरीत अतिरिक्त निर्माण करवा लिया गया, जिस पर कार्रवाई की गई है। देखिए, इसमें सड़क का चौड़ीकरण चल ही रहा है अभी भी, और क्योंकि उस समय उन्होंने आगे से हटाया होगा, कुछ पोर्शन हटाया होगा, तो उसके आड़ में जो बनाया गया था तो पीछे का पोर्शन है, तो इसमें हमने 17 तारीख को ओनर को नोटिस दिया था, दोनों जो अगल बगल वाले हैं, आलोक शारदा और माया शारदा, तो 19 से इन्होंने अपना तोड़ने का काम जो हमने नोटिस दिया था उसके कंप्लायंस में इन्होंने तोड़ना शुरू किया था 19 तारीख से। 19 और 20 को भी ये तोड़ रहे थे, आज भी ये तोड़ रहे थे, तो हम लोग मौके पे आए, तो क्योंकि इनके पास लेबर कम थी तो हमने इनके सहयोग के लिए कुछ लेबर अपने तरफ से भी मंगवाई है, तो हम लोग भी इनका सहयोग कर रहे हैं। रुड़की के खेलड़ी गांव में हुई बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं, कहीं पर दीवार तो कहीं पर टीन शेड गिर गई। हालात ये हैं कि गांव के घरों में भी बरसात का पानी घुस रहा है। उधर ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों और स्थानीय विधायक ममता राकेश पर अनदेखी का आरोप लगाया है। हाँ जी, यही बस वजह सारा आग का पानी जा नहीं रहा। पीछे भी असल में वजह बम्बे है ना, वहाँ बम्बे गिरे हुए, वहाँ भी कुछ नहीं। हाँ जी, बेहतर पानी आग का जाएगा। अरे इधर यहाँ पुलिया टीवी जी, पहले भी गाँव में पानी भरा था, घरों में बहुत बार भर लिया जी। यहाँ तो बहुत परेशानी है, घर गिर गए कई बार। उधर उधम सिंह नगर के बगवाला में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ। इसमें बीजेपी नेता भारत भूषण चुग ने स्कूली बच्चों के साथ 101 पौधे लगाए और इस मौके पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने वृक्षारोपण किया है, साथ ही छात्रों को पेड़ का महत्व भी समझाया है। हमने ये निर्णय लिया कि हम 101 पेड़ जो लगवाएंगे वो विद सिक्योरिटी पर्पस से, देख रहे होंगे आप, ये देखो आप, ये हम इसके साथ के जाल भी लाए हैं ताकि कोई जानवर या कोई भी और चीज़ की या गाड़ी घोड़े की वजह से वो पेड़ डिस्टर्ब ना हो, कि जो हमारे 101 पेड़ लग रहे हैं वो 101 पेड़ जिंदा रहें और वो छाया दें, और जो फलों वाले पेड़ हैं वो फल दें। और आज हमने ये विद्यालय इसलिए चुना, ये इंटर कॉलेज, ये और ये हमारा देहात क्षेत्र का इंटर कॉलेज है, तो यहाँ पर सब ये देख रहे हैं आप, ये बच्चियाँ सब यहाँ पर ये पढ़ रही हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। लगभग यहाँ पर 700-800 की स्ट्रेंथ है, बच्चियों की 50-50% है। तो इनमें एक मैसेज भी जा रहा है कि हम पेड़ लगाएंगे, उससे क्या होगा, एक तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, हमारी जलवायु सुरक्षित रहेगी। हरिद्वार में जारी इस साल की कांवड़ यात्रा में आपसी सौहार्द की कई तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसी एक तस्वीर रुड़की के मंगलौर से सामने आई, जहां मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ युवकों ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर यातायात को सुचारू चलाने के लिए पुलिस का सहयोग किया। इस मौके पर इन युवाओं ने बताया कि वो पीछे कई सालों से कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस के साथ यातायात व्यवस्था को संभाल रहे हैं। उनका कहना है कि धर्म के नाम पर बट रहे लोगों को जोड़ने की ये छोटी सी कोशिश है, जिसमें पुलिस प्रशासन की भी उन्हें मदद मिल रही है। देना चाहूँगा कि आप हमारे इतने कांवड़ में जाम लगा फिर भी ऐसी पोजीशन में आप हमारी बात रखने के लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी यहाँ ड्यूटी चल रही है, 11 तारीख से चल रही थी और आज लगभग 23 तारीख तक समाप्त हो जाएगी कल, और सही रहा, कोई दिक्कत नहीं रही। पुलिस प्रशासन ने भी पूरा सहयोग करा और हमारी पूरी टीम, एसपीओ की जो टीम है, पूरा सहयोग रहा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। समीक्षा बैठक में अधिकारियों से नाराज दिखे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तल्ख लहजे में कहा, फाइलों को खंगालना बंद करें, विकास कार्य धरातल पर दे नतीजे। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी में गहरी दरारें, गढ़वाल की लाइफ लाइन NH7 पर मंडराया खतरा। भूधस्साव को लेकर वैज्ञानिकों की बड़ी चिंता। अभी पूरा नहीं हुआ दून को स्मार्ट बनाने का काम, विपक्ष के बाद अब बीजेपी विधायक ने भी खोला मोर्चा, धरने पर बैठने की कही बात। और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगी चारधाम यात्रा, पर्यटन विभाग कर रहा तैयारी। अब तक 39 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, जारी आंकड़े देख गदगद है विभागीय मंत्री।